ज़िम्मे को रंगी टाँगते हैं। अल्लाह ताला सूरह असर में इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, इंसान खसारे में है मगर वो लोग जो इससे मुस्तस्ना हैं, जो रिसालत कुरान की तालीमात को अपना कर इस पर अमल पैरा होकर। पहला पैदाइश के बाद इंसान का ताल्लुक़ 3 निज़ामों से होता है। पहला निज़ाम आलम अल्लाह, जहाँ इंसान खालिक हकीकी से मिलकर उसके मंशा को पूरा करने का अहद करता है। दूसरा निज़ाम आलम नासूत, जिसको हम आलम नासूत या दारुल अमल या इम्तिहान का कहते हैं। तीसरा निज़ाम आलम आराम, जहाँ इंसान को इम्तिहान की कामयाबी या नाकामी से बाखबर किया जाता है। शुक्रिया। और मेरा ताल्लुक़ कुरानी टाउन से है। आज मैं आपको बताऊंगी कि तर्ज़ फ़िक्र किस तरह तामील होती है। जब हम आलम नासूत में हैं और आलम नासूत में हम एक बच्चे की तरह एक बच्चे के आते हैं। एक बच्चे का शऊर, वालिदैन का शऊर, माहौल का शऊर, तारीख़ी हालात व वाक़यात का शऊर, कौम का शऊर और इस्लाफ़ का शऊर और आदम के शऊर से मिलकर बनता है। ये जमा दर जमा होकर बच्चे का शऊर बनाते हैं। ये कानून, ये हकीकत है कि जब दो चीज़ें मिलती हैं तो तीसरी चीज़ वजूद में आती है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि बच्चे का शऊर एक छोटा दायरा है, फिर इसमें ये वालिदैन का शऊर, माहौल का शऊर, हालात का शऊर, फ़र्द का शऊर और कौम का शऊर, अखलाक का शऊर और आदम का शऊर मिलकर ये बच्चे का शऊर बनाते हैं। मेरा ताल्लुक़ सिलसिला ज़िम्मा कुरान की टाउन से। मैं आपको आज मेरा उन्वान है अम्बिया कराम की तर्ज़ फ़िक्र। अम्बिया कराम की जो तर्ज़ फ़िक्र होती है वो अल्लाह ताला से होती है और उनकी जितनी भी तर्ज़ फ़िक्र होती है वो सारी अल्लाह ताला के ऊपर ही होती है। और कानून क्या कहते हैं, जो तर्ज़ फ़िक्र होती है वो इस तरह से होती है कि वो अल्लाह के बारे में ही सोचते हैं, वो हर चीज़ में अल्लाह के बारे में सोचते हैं। और इसी उस पर हुज़ूर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने ये फरमाया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्वतुल हुस्ना की तारीफ़ ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी लम्हा ऐसा ना था जिसमें वो अल्लाह के बारे में नहीं सोचते, यानी केयर ऑफ़ अल्लाह। केयर ऑफ़ अल्लाह यानी अस्वतुल हुस्ना को कहा जाता है। शुक्रिया। और तख्लीक़ इंसानी का मंशा तलाश करने और अल्लाह ताला की पसंदीदा तर्ज़ों को खुद को ढालने के लिए सबसे जामे और आसान तरीन ज़रिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दुनिया को रूहानी, इल्मी, फ़िक्री, समाजी और माशरती अक़दार की मेराज हासिल हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से पर्दा फरमा लेने के बाद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, बाद अज़ा ताबईन, तबा ताबईन और सूफियाए किराम ने अल्लाह के इस पैगाम को उन्हीं बुनियादों पर फैलाया जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी। इन गिरा क़दर शख्सियात की कोशिश इन आयत कुरानी से की ज़िंदा तफसीर है कि इसी तरह हमने तुमको उम्मत मुअत्तदिल बनाया है और तुम लोगों पर गवाह बनो, पैगंबर तुम पर गवाह बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर कारबंद होने वाले बरगुज़ीदा बंदे अल्लाह ताला के बंदे हैं। औलिया अल्लाह हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़कार और अमाल पर काम करने की कोशिश करते हैं और वो लोगों को भी यही तालीम देते हैं। जिस तरह ये बताया गया है, इसमें 2 कुओं के बारे में बताया गया है। एक कुआं ऐसा है जिसके मालिक ने इसे इस्तेमाल के लिए मना किया है, मतलब ये चाहता है कि सिर्फ इसका फ़ायदा हो, इसने बाकी 9 के लिए नहीं सोचा, इसलिए इसके कुएं के पास कोई नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये कुआं है, इसके मालिक ने इसे अपने लिए सिर्फ ख़रीदा नहीं बल्कि इसे दूसरों के फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल के लिए दे दिया। जिस तरह इसकी साफ ये दिखती है कि इसके कुएं के ऊपर फूल पौधे हैं और रोशनी का हाला है, ना कि इसके जो इस आदमी का जो ये हमारे पास कुआं है इसके गिर्द कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि वीरानी है। और इसकी जो बाल्टी है इसमें भी पानी नहीं है। साफ वाज़ेह हो रहा है कि यहाँ इसने किसी को सबको आने से मना कर दिया। दूसरी तरफ इस बंदे ने केयर ऑफ़ अल्लाह सोची है। इसकी ज़िंदा मिसाल हमें यहाँ से मिलती है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीने में एक कुआं ख़रीदा था जिसमें उन्होंने ना कि सिर्फ मुसलमानों को बल्कि गैर मुस्लिमों को भी उस कुएं से पानी लेने से कोई मना नहीं किया था। वहाँ लोग अक्सर आते थे और पानी ले जाते थे। बहुत शुक्रिया। और कुरान की तालीमात हमारी रहनुमाई करता है कि मखलूक़ खुदा की खिदमत ऐसा रास्ता है जो बंदे को अल्लाह का दोस्त बना देता है। यही वो तर्ज़ फ़िक्र है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से
نسبت کا ذریعہ بنتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے. شکریہ. Assalamualaikum. I'm a higher secondary school. And this modern one, I'll tell you the harmony of Earth and how peaceful Earth was in early time. So, before us, there used to live Jinnat and Malaika all across the world. When Jinnat started doing bad thing and didn't listen to Allah subhanahu wa ta'ala's signs, Allah sent an army of Malaika to fight with Jinnat. When in the battle, there was an overwhelming power shown between two of them. With the command of Allah subhanahu wa ta'ala, Malaika swept away the race of Jinnat, leaving behind a few members. And the few members, there was a young, good-looking jinn named Azazil. As you can see in this, Azazil, Malaika brought him back to the heavens and requested Allah subhanahu wa ta'ala to let him stay here. Allah blessed him with great knowledge, insight and cognition. And he later happened to be Azazil, Shaitan, and as we call Iblis. So in model 2, they will tell you how Allah created Adam alayhi salam and how he created him. Thank you. السلام علیکم. میرا نام راحت ہے اور ہمارا پروجیکٹ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی خدمت. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں اس دنیا میں ایک نائب بنانے والا ہوں جو میرے تمام احکامات کو اور اختیارات کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے اللہ بے شک اس دنیا میں ایک نائب بنانے والا ہے لیکن یہ اس دنیا میں فساد پھیلائے گا, خون بہائے گا اور ہم تو تیری حمد و ثنا اور حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی بے شک آپ بھی کچھ بتاتے ہیں جی بے شک میں اس دنیا میں ایک نائب بنانے والا ہوں اور تم اور اے فرشتوں تم میری پاکی بیان کرتے ہو لیکن جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. السلام علیکم. میرا نام محمد فرقان ہے. میں کلاس میٹرک کا طالب علم ہوں. ماڈل کے حصے میں آدم کی اور ابن اسما کے محل دکھایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کا سب سے پہلا نام آدم رکھا ہے. قرآن پاک میں 25 مرتبہ لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کے جسم میں گندی مٹی کی گالی سے بنایا جو خشک ہو کر ایسا بچتا ہے جسے اندر سے خالی ہو. یہ خالی چیز نہ سن سکتا تھا, نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ بول سکتا تھا اور یہ ایک بیجان بولتا تھا جس میں کسی قسم کی حرکت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اسے ناقابل تذکرہ فرمایا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس خلا کی روح پھونک دی اور اپنا نور ڈال دیا تو اس بیٹھی جسم میں حرکت شروع ہوئی, دیکھنے بولنے اور سننے لگا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات سے فرمایا کہ آدم انسان کو سجدہ کرو لیکن فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ ہم نور سے بنے ہوئے جنات میں آگ سے بنے ہوئے ہیں تو ہمیں اس مٹی کے جسم کو کیسے سجدہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جو ہے میں نے تمہیں دیا ہے وہ ان کے سامنے بیان کرو. جب آدم علیہ السلام نے اپنا علم کے سامنے بیان کیا تو فرشتوں اور جنات دونوں حیران رہ گئے کیونکہ جو علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا وہ علم فرشتوں کے پاس جنات کے پاس اور نہ عزازیل کے پاس. اس علم کے بنا بھی فرشتوں اور جنات نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. Adam and Hawa in Jannah. A beautiful view of Jannah has been displayed in this model. Hawa came into green row and Adam in the Jannah. O Adam, dwell you and your wife eat in the garden, eat of the bountiful thing, and therein as you will, but do not approach this tree or you will run into harm and regression. Allah subhanahu wa ta'ala allowed Adam alayhi salam and Hazrat Hawa to enjoy the life of luxury and relaxation but restricted them to go to a particular tree or else they will lose their luxury. How Iblis attacked Adam alayhi salam and Hawa mentally and physically both. So in Jannat, Adam alayhi salam and Hawa was living a peaceful life, but Iblis somehow came with the idea to mentally torture Haya the snake and Tauz the peacock, and he somehow entered in the Jannat. So in the Jannat, Iblis manipulated the mind of Hazrat Adam alayhi salam and Hawa, so that your Lord is restricting you from going to that tree. Why? So you can be a immortal living being like Jinnat and Farishtas. So Hazrat Adam alayhi salam was in suspense, and somehow he got closer to the tree. And when he got closer to the tree, this tree is a suspicious tree, which can manipulate his colors and roshnis in a millisecond. So when Adam alayhi salam saw that tree, he was in suspicious mind. And as you all know, in Jannat we have the mind of reality, the mind that knows all things, the mind that has no suspicion, no question about Allah subhanahu wa ta'ala's creator.
So when Adam alayhi salam saw this tree, he was in thoughts. He was questioning his mind, like how Allah created this? How is this possible? And this is because Allah subhanahu wa ta'ala, when saw this, that their clothes of Jannat got out, and they eventually became shameful, and he covered his bodies with oak and twigs, and then he stepped out of the Jannat. Thank you. मेरे मॉडल का अनुमान है आदम सलाम की ज़िंदगी की इब्तिदा है। इस मॉडल में दिखाया है कि जब आदम सलाम को जन्नत से निकाल दिया गया तो उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़मीन पर भेजा, और उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए खेती बाड़ी शुरू करनी पड़ी। पहली बार खेतों और बागों में फलों के दरख्त और फसलें वगैरह उगाई गई। आग का इस्तेमाल भी आप ही ने शुरू करा। ये जो हथियार वगैरह आप यहाँ देख रहे हैं, ये आदम सलाम के ज़माने में लोग पत्थरों से बनाया करते थे, और ये उनका ज़माना स्टोन एज कहलाता था। आदम सलाम के ज़माने में लोगों ने तिब यानी मेडिसिन, हिसाब यानी मैथ्स, और मौसीकी यानी म्यूज़िक का इल्म जानने का मौका मिला। ज़माना आगे बढ़ता गया, पैगम्बरान इकराम आते गए, कौमें ज़ात मुब्तला होती हैं, कौमें इससे नाबूद हो गई। ख़ातमुन नबीय्यीन कुरान की ज़ात मुबारक पर नबूवत के ख़ात्मे होने तक लगी, सुन्नत में कोई तब्दील नहीं है। नबूवत के ख़ात्मे के बाद सारे पैगम्बर का सिलसिला चलता गया। हुज़ूर के अंदर मौला के शायद नज़ीम साहब फरमाते हैं, आदमी गोश्त को जिस्म का नाम है, लेकिन मिट्टी में खाक मिल जाएगा। अल्लाह ताला का दिया वो नया उलूम है और नया रूह है जो अल्लाह ताला ने आदम के अंदर फूंकी, और अल्लाह ताला ने अच्छे और बुरे काम को बताने के लिए कम और बेश 1,40,000 पैगम्बर इस दुनिया में भेजे हैं। इन तमाम पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने तौहीद का दर्ज किया और बताया कि एक अल्लाह को अपना खालिक और मालिक माना। नबी अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करने वाले अल्लाह के दोस्तों ने हमेशा अल्लाह से मोहब्बत और का पैगाम दी, और ये बताया कि एक हर दुनिया में हर नेमत अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है ताकि हम एक पूरा सही ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन दुनिया और दुनिया की ज़िंदगी इंसान के लिए मंजिल नहीं है, हर इंसान को अल्लाह ताला की तरफ वापस लौटना है। तर्ज फिक्र तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने हम सबको एक ही बात बताई है कि एक अल्लाह को जानो, इसी को पहचानो, उसी की इबादत करो, उसी पर भरोसा करके उसी से एक मदुआ मांगो। इस मॉडल में यानी इस तर्ज फिक्र के मॉडल पे तर्ज फिक्र के दो रूप दिखाए गए, एक रहमानी तर्ज फिक्र और इसके तहत किए जाने वाले काम, और एक शैतानी तर्ज फिक्र और शैतानी तर्ज फिक्र के तहत किए जाने वाले काम। सबसे पहले हम रहमानी तर्ज फिक्र की तरफ बढ़ते हैं और रहमानी तर्ज फिक्र को समझते हैं। रहमानी तर्ज फिक्र के अंदर मज़बूत सोच और तामीरी काम शामिल होते हैं। रहमानी तर्ज फिक्र के अंदर सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही पहुँचता है, चाहे वो मुराक़बे की सूरत में हो, या तोहफ़े के देने की सूरत में, या नमाज की सूरत में, या खिदमत खल्क़ की सूरत में, या इजादात कर कर। हर किसी को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचता ही है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस बंदे को पहुँचता है जो खुद रहमानी तर्ज फिक्र के अंदर दाखिल हो जाता है, क्योंकि उसका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाता है और उसके अंदर नूर दाखिल हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि जिस तरह तामीरी काम का हमने जिक्र किया, तामीरी काम कहाँ इस्तेमाल होते हैं। हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े में चलते हैं जो कि बहुत मशहूर वाक़या और कुरान मजीद में इसका तज़किरा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एहराम मिस्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दिए हुए इल्म से तामीर किया, जिसमें उन्होंने खाने पानी और वगैरह चीज़ें स्टोर की ताकि आगे आने वाले गैर साली से बचा जा सके। और आपको पता है इसमें जब आगे जाके गैर साली से बचा जा सकेगा तो ये खिदमत खल्क़ भी हुई और तामीरी काम भी इसमें शामिल था। और हम अबू कासिम के किस्सा पूछ सकते हैं जिन्होंने जहाज़ की तामीर की, यानी उसको ईजाद की। और आपको पता है कि आज जहाज़ कितना ज़्यादा काम आता है, और आपको पता है सफ़र करने के लिए उसने हमारा टाइम भी बचाया। और फिर हमारे मुख्तलिफ मुस्लिम साइंसदानों ने मुख्तलिफ इजादात की और मुख्तलिफ इजादात की और हमें हैरान करके रखते हैं, जैसे थर्मामीटर जो कि अब हर घर की ज़रूरत बन चुका है। अब हम पढ़ते हैं कि शैतानी तर्ज फिक्र क्या है। शैतानी तर्ज फिक्र के अंदर मनफी सोच और तकरीबी काम शामिल होते हैं। शैतानी तर्ज फिक्र से हर किसी को नुकसान ही पहुँचता है, चाहे वो तसादम की सूरत में हो यानी जंग की सूरत में हो, चाहे वो सूदी निज़ाम की सूरत में या ज़ख़ीरा अंदेज़ी की सूरत में हो, हर किसी को कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचता ही है। शैतानी तर्ज फिक्र सबसे बड़ा नुकसान उस बंदे को होता है कि वो शैतानी तर्ज फिक्र के अंदर दाखिल होता है। शैतानी तर्ज फिक्र से हमारे अंदर से अल्लाह का नूर खारिज हो जाता है और हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं। अब हम अगर मैं आपसे पूछूँ कि शैतानी तर्ज फिक्र जीती है रहमानी तर्ज फिक्र जीती, तो आप लोग बोलेंगे रहमानी तर्ज फिक्र जीती। मगर हम इसमें एक वाक़या समझते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, जो कि हज़रत नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया था, मगर अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडी पड़ गई। यानी कि रहमानी तर्ज फिक्र शैतानी तर्ज फिक्र पर गालिब आ गई, और इसका मतलब ये भी है कि रहमानी तर्ज फिक्र जीत गई और शैतानी तर्ज फिक्र खाक में गई। नबी अलैहिस्सलाम के वारिस औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत हम वैसे ही जानते हैं, वो भी खिदमत खल्क़ में हमेशा मशगूल ही रहती है। जिस तरह नाना ताजुद्दीन लाखौरी रहमतुल्लाह अलैह और बाबा हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह। बाबा साहब के क़याम का से कुछ फासले पर आम का दरख्त था, उस मकाम पर आपने शिफा खाना यानी अस्पताल कायम किया और लंगर खाना का भी इंतज़ाम किया, और इसके अलावा आपने पीछे मदरसा और मस्जिद भी तामीर की।
تاکہ مخلوق کی خدمت ہو سکے. اور آج بھی انڈیا میں یہ موجود ہے جہاں مختلف تعداد اور مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر اپنی مدد حاصل کرتے ہیں. اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ آگے اسٹال پر جائیں اور آج کی دنیا کے موجودہ حالات اور بابا جی کا فرمان آدم ڈے کے حوالے سے سنیں. شکریہ. السلام علیکم. اس اسٹال پر میں آپ کو آدم ڈے کے حوالے سے آگاہ کروں گا. اس وقت زمین کے جو حالات ہیں کہ یہاں پر مجموعی رسانی اور علاقے کے حوالے سے لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھیے بہت ساری گاڑیاں آ گئی ہیں, جدید فیکٹریاں آ گئی ہیں, اور گاڑیوں کا جو دھواں نکلتا ہے اور فیکٹریوں کا جو دھواں نکلتا ہے یہ ہوا میں پھیل کر آلودگی پیدا کرتا ہے. کیونکہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے اور ہمارے اندر بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے اور ہمیں بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے معروف ہماری اسکالر, اللہ کے دوست اور اجمی اسکول کے بانی خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی زیر سرپرستی کام کرنے والی عظیمی فاؤنڈیشن یوٹی نے بھائی چارہ اور تعاون کے جذبات کو فروغ دینے کے لیے 10 اگست 2003 میں انگلینڈ کے شہر مانچسٹر ٹاؤن ہال میں ایک پروگرام منعقد کیا, جس میں ہندو, مسلمان, عیسائی, یہودی, سکھ اور دیگر مذاہب و اعتقادات کے ماننے والوں کو شرکت کی دعوت دی گئی. ان تمام مذاہب کے لوگوں نے اپنے مذہب کے مطابق دعائیں کلمات کہے, دعا کی اور حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق تقریر کی. اس پروگرام کے آخر میں حضرت خواجہ شمس الدین عظیم صاحب نے خطاب کیا. آپ نے فرمایا, آدم کا مطلب ہے انسانوں کا باپ اور حوا کا مطلب ہے سب کی ماں. آدمی ایک نظام کے تحت پیدا ہونے کا پابند ہے. پیدائش کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے. ماں باپ اولاد کو کھانا فراہم کرتے ہیں, ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. جس طرح ماں باپ اولاد کا خیال رکھتے ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کیے تاکہ مخلوق ان کو استعمال کر سکے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر انسان اپنے بھائی کا خیال رکھے. شکریہ. کنزن مخفیاں میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا تاکہ میں پہچانا لگوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروانے کے لیے تمام مخلوق کو بنایا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا اور پورا پروگرام کریٹ کیا اپنے مائنڈ میں, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کن, جو کہ قرآن پاک میں اس کا ارشاد ہے کن سورہ بقرہ. تو پھر جیسے ہی کہا اللہ تعالیٰ نے ہو جا, تو پھر مظاہرہ ہوا اور فیکون ہو گیا. فیکون یعنی ہو گیا. تو جو بھی پروگرام اللہ تعالیٰ کے ذہن میں تھا وہ چیز فزیکلی طور پر پوری کی پوری کریٹ ہو گئی. یہ اس چیز کا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کے ذہن میں تھا تو یہ رحمانی طرز فکر اور شیطانی طرز فکر کا بھی قیام ہو گیا, یعنی بن گئی مکمل طور پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور 1,24,000 سال پیغمبر کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہے اور کیا ناپسندیدہ ہے. اس چیز کو ڈسپلے کیا گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کے سامنے ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لست بربکم, کہ کیا میں تمہارا رب نہیں. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اپنی تمام مخلوق سے, تو کیا ہوا, ان کے سینسز ایکٹیویٹ ہوئے, سننے کی سینس ڈیولپ ہو گئی,
सुनने लगे वो। कायनात जैसे ही उन्होंने सुना नहीं थी, तो उसके बाद उनको अल्लाह ताला की ज़हन निगाह में थी, पैदा अल्लाह हुई। ने उसके सोचा बाद था। उन्होंने अल्लाह ताला एक को देखा, कैरेक्टर यानी हम इसका लोग मतलब ये है कि करते हम हैं अल्लाह को देख चुके हैं। एक लेकिन हम ये राइटिंग। क्या कहते हैं, हमने तो अल्लाह को देखा ही नहीं, हम तो एक अल्लाह को एक देख नहीं चीज, सकते। एक एक जबकि कैरेक्टर बिल्कुल अल्लाह ताला गलत के है। ज़हन में कुरान पाक में इस बात का जिक्र है कि हमने अल्लाह को देखा और अल्लाह ताला की रबूबियत का इकरार किया कि जी हाँ आप हमारे रब हैं। सिर्फ हमने ही नहीं किया, मेरा इदराक तमाम करें। मखलूकात ने तो किया। अल्लाह ने कहा तो कुन, इसका क्या मतलब है कि हम इरादा, अल्लाह को देख सकते इरादे की हैं, हरकत। लेकिन हम ये समझते और ये हैं कायनात क्योंकि डिस्प्ले हमें होना पहले से ही शुरू कहा हुआ। जा रहा है कि भाई अल्लाह को नहीं देखा जा ठीक सकता, है, जबकि कुरान में ठीक उसी जिक्र है तरह इस जब बात का। आलम कि हम तो अमर अल्लाह में ताला को देख सारी सकते हैं। रूहों की तखलीक हुई, क्योंकि हमने सारी देखा हुआ रूहों है। की तखलीक हुई। अब ये है तो वो क्या आदम का थी? विरसा, साकित तो जामिद, वो तमाम ऐसा रूह स्टैचू, जो अल्लाह ठीक है। ताला ने कुरान फिर पाक में अल्लाह ताला बयान ने किए कहा हैं, वो सब आदम का लस्तू विरसा है। बेरब्बे को, सारी रूहों में हरकत आ गई। सही है। और सब तो ने ये कहा कालू वो बला उलूम जिया जो तेरे आदम का आप विरसा हमारे है, जो रब। इल्मुल अस्मा है, ठीक है, उन्हें सीखा है। इकरार किया। हम जो है वो अल्लाह ताला से जो कनेक्ट हो सईद और सकते नेक रूहें हैं। थी, और आदम का विरसा है क्या है, जो इल्मुल शकी और वो अस्मा। थी। और उन्हें आप कराची सीखने के से लिए हमें कहाँ किन से? की ज़रूरत है? उन्हें सिखाने के लिए वैसे तो 1,24,000 पैगम्बर आए, लेकिन हमें पता है कि अब तो कोई नबी नहीं आएगा, है ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो नबूवत तमाम हो चुकी है। तो अब उनका जो के मामलात है, इल्मुल इस्मा सिखाने का जो मुर्शिद की दिया बातें है, समझ फिर में औलिया अल्लाह ने आएंगी उठाया। तो कुरान समझ यानी अल्लाह में के जो आएगा, दोस्त हैं क्योंकि औलिया मुर्शिद की बातें भी अब कुरान वो का ही हिस्सा है। इस चीज़ को इल्मुल अस्मा को मुंतकिल कर रहे हैं ये इंसानों समझ के में अंदर। आएगा, कलंदर क्योंकि बाबा वैसे औलिया तो की हमें बातें बदियत समझ की में कर दिया गया है, आएंगी, ये फिर आगे चल के अल्लाह की किसके बातें जरिए? समझ में आएंगी, अल्लाह के लेकिन रसूल अब की क्या है, बातें समझ में इल्मुल आएंगी। अस्मा हम किसके जरिए सीख सकते हैं? मुर्शिद और ये करीम कब ज़रूरी है कि जब मुर्शिद हम करीम को फॉलो करेंगे, ये क्लास मुलाज़मा ज्वाइन करें, करेंगे, एकेडमी ज्वाइन उनकी करें, एक्सरसाइज फिर हमारे करेंगे, दिमाग और में वो आएगा। उलूम जो अभी तो हमारा हम विरसा है, नर्सरी के बच्चे हैं, जो कि समझ लो जन्नत में PhD के हमें बनने के लेकर बाद हमारी जाएंगे, समझ जन्नत से में बाहर है। हमें हमारा जो ठीक है, मुकाम जो है वो मैं वापस दिलवाएंगे, वो हम हासिल पर्सनली कर कह रही हूँ, जो मुझे फ़ायदा हुआ मैं चाहती हूँ राहे सबको मार्फत। फ़ायदा हो। वो तमाम उल्म जो आदम का विरसा है, जिनका इल्म कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान किया है, जिन्हें सिखाने के लिए अंबिया किराम का सिलसिला जारी हुआ। 1,24,000 पैगम्बर दुनिया में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हुई। इसलिए फैज़ान नबूवत यानी मार्फत इलाही को जारी व सारी रखने के लिए अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाले से उनका एक सिलसिला कायम हुआ, जिनके बारे में कुरान में आया है कि अल्लाह के दोस्त को ना खौफ होता है ना गम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं अपने बाप कुरान को और अपने वारिसीन को छोड़ के जा रहा हूँ। लाजवाल हस्ती कुदरत का फैज़ान जारी व सारी रखने के लिए ऐसे बंदे तख्लीक करती है जो दुनिया की बेसबाती का सबक है, जिससे ताल्लुक़ कायम करना और आदम ज़ात को उससे मुतारिफ कराना इनका अपना मिशन होता है। अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि इंसान अपना अज़ली शर्फ दोबारा हासिल कर ले, करके रहमत व आफियत और सुकून और राहत की ज़िंदगी बसर करे। तो ये हम कब कर सकते हैं सुकून और आफियत की ज़िंदगी? सब ये चाहते हैं, अल्लाह ताला भी चाहते हैं, औलिया कराम भी चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं। ये सब हम देखते हुए आ रहे हैं, तो बताएंगे हम अपना ज़िंदगी कैसे हासिल कर सकते हैं। अभी मैंने शुरू में जिक्र करा कि जो उलूम अल्लाह ताला ने इंसान को सिखाए है ना, तो वो जो इनका जिक्र कुरान पाक में किया गया है और उसको सिखाने के लिए 1,24,000 पैगम्बर हैं। हम अज़ल में क्या है कि अल्लाह ताला को देख चुके हैं, बेशक अल्लाह ताला की आवाज़ सुन चुके हैं, अल्लाह ताला से बातें कर चुके हैं, अल्लाह ताला को देख चुके हैं। तो हमारा अज़ली शर्त क्या है कि अल्लाह ताला को देखना, अल्लाह ताला से दोस्ती करना, ये हमारी खुसूसी बात है, स्पेशलिटी है हमारी। हाँ, ये हमारी स्पेशलिटी है कि हम दुनिया में जब आए ना तो अपने मकसद को हम जानें, अपने मकसद को हम पहचानें। हमारा मकसद यही है कि जब हमने अज़ल में देखा है तो हम दुनिया में भी देखें। सही, जब हम अल्लाह ताला को देख लेंगे तो क्या होगा, हमारा दोस्त बन जाएगा अल्लाह ताला, और हम अल्लाह ताला से करीब हो जाएंगे, तो हमें क्या है हर चीज़ मिल जाएगी। और अगर हमने अल्लाह ताला को नहीं देखा तो हम असली शर्फ हासिल कर सकते हैं? ये का नाम दो, ये का नस्ती दिखा दीजिए इनको सीधे रास्ते। एहदना सिरातल मुस्तकीम। वैसे भी क्या है, ये अगर आप दो एक नस्ती में अल्लाह तेरी बात तो जिससे मांगते हैं अल्लाह ताला से, हमें आपकी मदद और रहनुमाई की भी मदद मांगनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ही हमें मदद फराहम करते हैं, वही हमारी रहनुमाई करते हैं और हमें अपने आप से वही मुतारिफ कराते हैं। हमें क्या है कि जब हमने अल्लाह ताला को देखा तो कैसे देखा, ज़ाहिर आंखों से देखा,
दिलों से देखा, दिल की आँख से देखा। जो शब मेराज का वाक़या है उसमें क्या फरमाया अल्लाह ताला, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल ने जो देखा झूठ नहीं देखा। तो दिल पे तो हमारे कितने कसीफ पर्दे पड़े हुए। हम अपना चेहरा देखने के लिए आईने को भी साफ करते हैं, उसमें थोड़ा सा धुंध आ जाती है, छींटे पड़ जाते हैं, तो उसको हम कितना साफ करते हैं। फिर हम उस पर से बैठ खड़े होकर काजल लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, फेल ना जाए, खराब ना हो जाए ना। तो लेकिन हम अपना अल्लाह को देखने के लिए अपने दिल में साफ करते हैं। जहाँ अल्लाह रहता है, जहाँ अल्लाह को नज़र आना है, जहाँ हम अल्लाह ताला से मुतारिफ हो सकते हैं, तो उसको साफ करने के लिए क्या कुरान उसको तर्जुमे पे हो रही है, उसके मफहूम को समझें और उसमें हम अपना दिल लगाएं और अल्लाह ताला से दुआ भी करें। साथ से कि अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला दुआ करने वालों को पसंद फरमाते हैं। जब हम ये काम करेंगे तो साफ हो।